ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है महाराजा पांडु वो किंदम ऋषि के द्वारा श्रापित होने के पश्चात अपनी दोनों पत्नियों के साथ जो है वो राजमहल को छोड़ देते हैं और तपस्वी के भेष में वो वन में निवास करने के लिए प्रस्थान करते हैं और अंत में वो एक सतसृंग नामक पर्वत है, वहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जो है पांडु के दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के द्वारा 5 पुत्रों को नियोग विधि से उत्पन्न किया जाता है। सतसृंग पर्वत पर रहते हुए पांडु को जो है वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि निवास करते थे। उनसे मित्रता हो जाती है और वो पांडु जो है उन ऋषियों से अपनी व्यथा को कहते हैं। जब उन्हें महसूस होता है कि वो बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को 4 प्रकार का ऋण जो है वो पूर्ण करना पड़ता है। ऋषि ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण। वो बताते हैं कि मैंने तो अपने जीवन काल में देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण इन सभी से मुक्ति पा ली है, परंतु संतानोत्पत्ति नहीं होने के कारण मैं जो है वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सका हूँ। इस प्रकार की व्यथा जो है अपने वो ऋषि मुनियों से पांडु बताते हैं। तब वो ऋषि मुनि उन्हें आश्वासन देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में जो है वो पुत्र की प्राप्ति जो है वो है, इसलिए तुम्हें जो है पुत्र प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात पांडु जो है तब अपनी पत्नी कुंती से अनुरोध करते हैं कि वो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से जो है वो नियोग विधि से पुत्र प्राप्ति करे, क्योंकि निसंतान व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कर्म जो है वो सफल नहीं होता है। पहले तो जो है वो कुंती इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं इस प्रकार नियोग विधि से जो है पुत्र उत्पन्न नहीं करूँगी। और वो फिर बहुत सारे उदाहरण दे करके बताती है कि पांडु को कि आप स्वयं ही किसी दूसरे विधि से मुझसे पुत्र उत्पन्न कीजिए। इस पर जो है वो पांडु पुत्रों का विभिन्न प्रकार का उदाहरण दे करके और कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर जो है वो पांडु जो है वो पुत्रों के प्रकार का जो विवरण बताते हैं वो ज्ञानवर्धक है, इसको जानना चाहिए। तो वो बताते हैं कि पुत्रों को 2 समूह में बांट करके वो इसको बताते हैं। तो पहला समूह है बंधु दयाद पुत्र और दूसरा अबंधु दयाद पुत्र। तो बंधु दयाद पुत्र में भी 6 प्रकार के पुत्र वो बताते हैं। वो 6 में जो है सबसे पहला है वो स्वयं जात पुत्र उसको कहते हैं। जो अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न हुआ है उसको स्वयं जात पुत्र कहेंगे। इसके पश्चात प्रणीत, दूसरा प्रकार है प्रणीत, जो अपनी पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से कोई पुत्र प्राप्त होता है, उसको प्रणीत कहते हैं। तीसरा जो है वो नवासा, पुत्री का जो पुत्र है उसको भी पुत्र के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके पश्चात चौथा जो है वो पौनर्भव
वो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से जो उत्पन्न होता है पुत्र, उसको पौनर्भव कहते हैं। इसके पश्चात पांचवा जो प्रकार है वो कानीन है। कानीन है, उसमें किसी स्त्री का विवाह इस शर्त पर किया जाए कि उससे जो पुत्र प्राप्त होगा वो मेरा होगा। तो इस प्रकार जो पुत्र प्राप्त होता है उसको कानीन कहते हैं। इसके पश्चात छठा प्रकार जो है वो भांजा, जो कि बहन का पुत्र है। इन 6 बंधुदयात पुत्र के अलावा फिर अबंधुदयात पुत्र का भी 6 प्रकार वो बताते हैं। वो बताते हैं कि पहला उसमें है दत्त। अगर जिसमें माता पिता ने स्वयं किसी व्यक्ति को पुत्र सौंप दिया है तो उसको कहते हैं दत्त। दूसरा प्रकार है क्रीत, जो धन इत्यादि दे करके क्रय किया गया हो उसको क्रीत कहते हैं। तीसरा प्रकार है कृत्रिम। कृत्रिम जो कि स्वयं अपने को आकर के और पुत्र के रूप में घोषित कर दे, उसको कृत्रिम पुत्र कहते हैं। चौथा प्रकार है सहोड़। सहोड़ वैसा पुत्र हुआ जो कन्या अवस्था में कोई स्त्री गर्भवती है और विवाह के पश्चात अगर वो पुत्र उत्पन्न करती है तो वैसे पुत्र को सहोड़ कहते हैं। इसके पश्चात फिर ज्ञाति रेता है, जो अपने कुल की स्त्री से तथा अपने से हीन जाति के कुल की स्त्री से उत्पन्न पुत्र को ज्ञान रेता कहते हैं। इस प्रकार का वो 12 प्रकार के पुत्रों का वर्णन बता करके पांडु जो है वो अपनी पत्नी कुंती को समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें जो है इन विधियों से जो है संतान की प्राप्ति करनी चाहिए और मुझे पुत्र के अभिलाषा से, पितृऋण से मुझे मुक्त करना चाहिए। जब इतना पांडु जो है कुंती को समझाते हैं तब फिर कुंती जो है इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो बताती है कि विवाह के पूर्व जो है एक बार की बात है कि मेरे निवास पर जो है वो दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ था और मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा शुश्रूषा की थी, जिसके प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसे मंत्र का ज्ञान दिया था जिससे मैं किसी भी देवता को जो है वो उसका आह्वान कर सकती हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए। तो वो कुंती बताती है कि अब मैं इसके लिए तैयार हूँ और वो पांडु से कहती है कि आप ही आदेश दीजिए कि मैं अब जो है किस देवता का आह्वान पुत्र प्राप्ति के लिए करूं। तब वो पांडु जो है वही आदेश देते हैं कि सर्वप्रथम जो है तुम धर्म का आह्वान करो। तब इसके पश्चात कुंती जो है वो धर्म का आह्वान करती है और धर्म जो है फिर वहाँ पर उनका आगमन होता है और उनसे जो है कुंती पुत्र प्राप्ति का अनुरोध करती है। तो इससे जो पुत्र प्राप्त होता है उसी का नाम जो है वो युधिष्ठिर रखा जाता है। अब यहाँ पर एक जानकारी की बात है कि युधिष्ठिर का जो जन्म हुआ है उस समय ग्रहों की स्थिति दी गई है कि चंद्रमा उस समय ज्येष्ठा नक्षत्र पर था, सूर्य जो है तुला राशि पर विराजमान था और शुक्ल पक्ष की पूर्णा पंचमी तिथि थी और अभिजीत नाम का 8वां मुहूर्त जो है उस समय चल रहा था। तो उस समय ये युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। इसके पश्चात जो है पुनः पांडु जो है अनुरोध करते हैं कुंती से कि इसके पश्चात तुम जो है वायु देवता का आह्वान करो। उनके अनुरोध पर कुंती जो है पुनः वायु देवता का आह्वान करती है। वायु देवता वहाँ प्रकट होते हैं और फिर उनसे कुंती जो है वो एक पुत्र प्राप्त करती है जिसका नाम भीमसेन रखा जाता है। अब यहाँ पर फिर दिया गया है कि भीमसेन जो है वो उस समय जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसको जानना आवश्यक है।
उस समय जो है चंद्रमा वो मघा नक्षत्र पर थे, बृहस्पति जो है वो सिंह लग्न में सुशोभित थे, सूर्यदेव वो दोपहर का समय था, और उसके बाद त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त था, जिस समय भीमसेन का जन्म होता है। यहाँ पर फिर पुनः इसको दोहराने की आवश्यकता है कि जिस दिन भीमसेन का जन्म होता है उसी दिन जो है वो गांधारी का जो पहला पुत्र दुर्योधन भी उसी दिन उत्पन्न होता है। इसके पश्चात फिर पांडु जो है वो कुंती को कहते हैं कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ जो है वो इंद्र देवता है, इसलिए वो पुनः कुंती से अनुरोध करती है कि अब तुम जो है इंद्र देवता का आह्वान करो। उनके आदेश पर कुंती जो है पुनः इंद्र देवता का वो आह्वान करती है, और उससे फिर जो है नियोग विधि से जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम अर्जुन रखा जाता है। अब अर्जुन के जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति थी वो उस समय पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी का संधि काल उस समय था, और फाल्गुन मास था और फाल्गुनी नक्षत्र भी था, इसीलिए अर्जुन का नाम फाल्गुन भी रखा जाता है, माना जाता है। तो इस प्रकार जो है वो कुंती को जो है युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीन पुत्र जो है वो तीन देवताओं से नियोग विधि से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पांडु जो है पुनः जो है वो कुंती को इसके अलावा पुत्र प्राप्ति का अनुरोध करते हैं, परंतु वो जो है कुंती जो है इसके लिए इनकार कर देती है कि शास्त्रों के अनुसार इस विधि से अधिकतम 3 पुत्र ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा पुत्र प्राप्त करना जो है वो धर्म के खिलाफ है, इसलिए वो इस पर तैयार नहीं होती है। यहाँ पर दिया गया है कि जिस समय अर्जुन का जन्म होता है तो बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वहाँ उपस्थित होते हैं, और वो बहुत सारे देवता जो है उपस्थित होकर के और अर्जुन के जन्म का उत्सव मनाते हैं। जब कुंती जो है वो तीनों पुत्रों को जन्म दे देती है, तब जो है पांडु की दूसरी पत्नी जिसका नाम माद्री है वो भी इच्छा व्यक्त करती है कि मैं भी जो है मैंने कुंती से वो कहती है कि मुझे भी उन मंत्रों का ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं भी नियोग विधि से पुत्र प्राप्त कर सकूं। तो माद्री के अनुरोध पर कुंती माद्री को भी उन मंत्रों का ज्ञान देती है, और माद्री जो है वो उस मंत्र के आधार पर दोनों अश्विनी कुमारों का आह्वान करती है, और उन अश्विनी कुमार से जो 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं जिनका नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव रखा जाता है। इस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं कि पांडु के दोनों पत्नियों के द्वारा कुल 5 पुत्रों को उत्पन्न किया जाता है नियोग विधि से, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यहाँ पर दिखाता है कि पांचों पुत्रों का जो है वो लालन पालन वहीं सत्संग आश्रम पर होने लगता है। उनका प्रशिक्षण वगैरह जो है वो विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण वो उनको दिया जाने लगता है, और उसमें होता है युधिष्ठिर जो है वो तोमर फेंकने में जो है वो विशेषज्ञ हो जाते हैं, भीमसेन जो है वो गदा के संचालन में पारंगत हो जाते हैं, और अर्जुन जो है वो धनुर्वेद में जो है वो पारंगत हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है दोनों माद्री पुत्र जो है
नकुल और सहदेव जो है वो तलवारबाजी में जो है वो निपुण हो जाते हैं। इस प्रकार जो है पांडु के दोनों पत्नियों के द्वारा 5 पुत्रों को उस सतसृंग पर्वत पर जो है नियोग विधि से देवताओं के माध्यम से उनकी उत्पत्ति की जाती है और वहीं उनका लालन पालन होने लगता है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।